Thank you, Father. We praise you. Glory to your name. Glory to your name. थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपके बड़े नाम के लिए धन्यवाद। जितने लोग आज जुड़े हैं, वचन को सुनेंगे, सभी से आप बातें करिए, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए, विश्वास में चलना हमें सिखाइए। शो अस, ताकि प्रभु इस आंधी तूफान के बीच में उकाब की तरह हम आंधी और तूफान के ऊपर रहें हमेशा। एक ही तरीका है कि हम इन तूफानों के ऊपर रह सकते हैं, वो है विश्वास के द्वारा। विश्वास की गहराइयों को, विश्वास की वास्तविकताओं को आप हमें सिखाइए, हमें प्रकाशन दीजिए। हम आपके वचन के लिए भूखे हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है आज के फेथ स्कूल में। प्रकाशन पाने का एक क्राइटेरिया है भूख। अगर आप भूखे हैं तो प्रकाशन की नदियां आपके जीवन में बहेंगी। जब आप वचन पढ़ते हैं या प्रचार सुनते हैं या रविवार को आते हैं, भूख के साथ अगर आएंगे कि आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ सीखूंगा, आज पवित्र आत्मा मुझसे बात करेगा। वही फर्क है कि एक व्यक्ति, सोचिए, वचन को सुनता है, उसको कोई प्रकाशन नहीं मिलता। दूसरा व्यक्ति वचन को सुनता है, उसको इतना प्रकाशन मिलता है। फर्क है भूख, कितना हम वचन के लिए भूखे हैं, वचन के लिए कितनी अपेक्षा कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु हमारे हृदय को जानता है, और हम अगर अपनी अपेक्षा को बढ़ाएं तो हमें बहुत ज्यादा इस अभिषेक से मिल सकता है। प्रेज गॉड। वो स्त्री ने, आप सोचिए, वो स्त्री इतने भूख के साथ उसने यीशु के वस्त्र को छुआ। बहुत लोग छू रहे थे यीशु को, लेकिन ये स्त्री ने जब उस अपेक्षा के साथ छुआ तो अभिषेक आजाद हुआ। वैसे ही जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिस अभिषेक से सिखा रहा हूँ, अपनी अपेक्षा को आप बढ़ाइए, ताकि इस अभिषेक के द्वारा आप बहुत कुछ पा सकें। प्रेज गॉड। फेथ स्कूल में कोई भी क्लास अगर आपने मिस किया है तो यूट्यूब में आप उसे देख सकते हैं। प्रेज गॉड। और सीखिए, अपने आप को विश्वास में निपुण बनाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रेज गॉड। एक समय था हम विश्वास के लिए दूसरों पर निर्भर होते थे कि भाई आप कर दो, आप कर दो। एक समय आएगा आपको खुद लड़ना होगा। यू हैव टू फाइट बाय योरसेल्फ। प्रेज गॉड। बच्चा जब छोटा है तो हाथ पकड़ के चलाते हैं। 25 साल के होने के बाद भी अगर हाथ पकड़ना पड़ रहा है तो कुछ गड़बड़ है। प्रेज गॉड। ओके। नाउ, जो चीज को मैं सिखा रहा था, आई वांट टू फोकस ऑन दैट अगेन, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है बहुत जरूरी है। द फाउंडेशन ऑफ फेथ इज द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास की बुनियाद परमेश्वर का वचन है। द फाउंडेशन ऑफ फेथ इज द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन है। जिस नींव के ऊपर विश्वास का बिल्डिंग बनता है, वो नींव परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है, और मैं जानता हूं कि आप सब बुद्धिमान हैं, घर बनाने से पहले आप जमीन को देखना चाहते हैं कि भाई ये घर, ये जमीन जो है, ये कड़क है कि नहीं, ये घर को संभालेगा कि नहीं। एक मूर्ख व्यक्ति अपने घर को रेत पर बनाता है, क्योंकि रेत फिसल जाएगा, घर भी जाएगा। प्रेज गॉड। तो घर बनाने से पहले हमें नींव देखना बहुत जरूरी है। वैसे ही विश्वास में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, विश्वास में आप प्रभु अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपका इस्तेमाल करें, विश्वास आपका भी बढ़े दूसरों की तरह, तो विश्वास की बुनियाद परमेश्वर का वचन है, और उस बुनियाद, उस नींव के ऊपर हम सीख रहे हैं कुछ चीजों को। प्रेज गॉड। इस वचन को वापिस देखिए, मत्ती 7:24 में लिखा है, इसीलिए जो कोई, कोई भी, ये परमेश्वर की एक खासियत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो कोई, कोई भी मेरी ये बातें सुनकर, मतलब कोई भी बुद्धिमान बन सकता है, कोई भी, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जोर से बोलिए, वचन चट्टान है। प्रेज गॉड। वचन चट्टान है। द वर्ड इज रॉक। जो बातें, परमेश्वर की बातों को सुनता है और उसको मानता है, उसके अनुसार वो जिएगा, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है।
प्रेज गॉड। जो वचन को इग्नोर करता है वो मूर्ख है। प्रेज गॉड। सरल सीधा बात। जो परमेश्वर का वचन मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वो बुद्धिमान लोग हैं। और हम बुद्धिमान हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेंगे। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वर्स 25। और मेह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और इस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह गिरी नहीं, क्योंकि उसकी नेव, घर को पकड़ने वाला, संभालने वाला नेव है, उसकी नेव चट्टान पर डाली गई थी। अगर आप अपने विश्वास को परमेश्वर, क्योंकि आपका विश्वास है, अगर आप अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखेंगे, परमेश्वर के वचन को पकड़ लेंगे, परमेश्वर के वचन को अगर आप खा लेंगे, परमेश्वर का वचन आपके लिए सब कुछ हो जाए, कोई भी मौसम, बरसात, बाढ़ें, आंधियां आपके घर को, आपके आर्थिक क्षेत्र को, आपके परिवार को, आपके भविष्य को, आपकी बुलाहट को, आपके सेवकाई को तबाह नहीं कर पाएगी। प्रेज गॉड। क्योंकि आपकी बुनियाद परमेश्वर का वचन है। और उस चट्टान के विषय में हम सीख रहे हैं, जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपको सिखाया कि द इंटेग्रिटी ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन की अखंडता। और आज मैं आपको क्लास नंबर 14 सिखाने वाला हूं, और वो है, इसको बहुत जरूरी वचन है, क्लास नंबर 14, द सुप्रीमसी ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन की सर्वोच्चता। मतलब परमेश्वर का वचन सर्वोच्च है, परमेश्वर का वचन सबसे ऊपर है, वो है उसका बोलने का मतलब, द सुप्रीमसी ऑफ गॉड्स वर्ड। कोई भी व्यक्ति विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकता जब तक परमेश्वर के वचन के प्रति उसको आदर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन विश्वास की बुनियाद है। और अगर एक व्यक्ति विश्वास में बढ़ना चाहता है, विश्वास में चलना चाहता है, विश्वास से जीना चाहता है, विश्वास में खड़े रहना चाहता है, और आजकल जो भी दुनिया में हो रहा है, एक ही तरीका है, आप इन दुनिया के तूफानों के ऊपर रह सकते हैं, वो है विश्वास से जीना, और कोई तरीका नहीं है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर के वचन की सर्वोच्चता, परमेश्वर का वचन सर्वोच्च है, परमेश्वर का वचन सबसे ऊपर है। गॉड्स वर्ड इज सुप्रीम। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन की सर्वोच्चता, उस बात, इस टॉपिक में मैं आज थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। परमेश्वर के वचन की सर्वोच्चता, गॉड्स वर्ड इज सुप्रीम। प्रेज गॉड। ओके, कुछ वचनों को देखिए। भजन संहिता 138 उसके 138 उसके 2 में लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को, देखिए प्रभु बोल रहा है, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। ये परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। प्रेज गॉड। मतलब आप देखिए कि परमेश्वर अपने वचन के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसे अपने वचन को वो देखता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। I've given it more, I have magnified it. मैंने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है, अपने आप के ऊपर रखा है। मैंने वचन को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। प्रेज गॉड। और हमें भी वैसा परमेश्वर के वचन को महत्व देना है। वी मस्ट गिव इट, क्योंकि उसके बगैर आप विश्वास में जी नहीं पाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल। अगर आप विश्वास से जीना चाहते हैं और आप इस क्लास में भी आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप विश्वास से जीना चाहते हैं। विश्वास से जीने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को अपने आप से ज्यादा महत्व देना होगा। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देंगे, आप विश्वास से जी नहीं पाएंगे, क्योंकि विश्वास की बुनियाद परमेश्वर का वचन है। ग्लोरी टू गॉड। ओके, इस वचन को देखिए जिस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें किया। यूहन्ना 1:1। आज का पूरा टीचिंग इस वचन के ऊपर है। आदि में वचन था, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड,
और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रेज गॉड। आदि में परमेश्वर का वचन था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अभी ये जो शुरुआत का शब्द है, आदि में क्या था? What was in the beginning? कलीसिया में भी मैं काफी बार आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आदि में क्या था? सबसे पहला चीज क्या था? वचन। वो वचन जो शब्द है वहां पर, वो यूनानी भाषा में है लोगोस। मतलब आदि में, अगर यूनानी में अगर आप पढ़े इसको तो उसमें लिखेगा, उसमें लिखा रहेगा कि आदि में लोगोस था। लोगोस का मतलब है परमेश्वर का लिखित वचन। आदि में परमेश्वर का लिखित वचन था। आदि में कोई इंसान होने से पहले, कोई जानवर होने से पहले, सूरज होने से पहले, चांद होने से पहले, प्रोफेसर होने से पहले, डॉक्टर्स होने से पहले, आदि में कौन था? प्राइम मिनिस्टर होने से पहले, प्रेसिडेंट होने से पहले, आदि में कौन था? आदि में परमेश्वर का वचन था। वो है परमेश्वर की वचन की सर्वोच्चता। सबसे पहला कौन था? वचन। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। सबसे पहला, सबसे ऊपर, सबसे आगे वचन था। प्रेज गॉड। आदि में वचन था। इस वचन को आप कभी मत भूलिए। सबसे पहला कौन था? प्रेज गॉड। किसी ने आपसे कुछ कहा कि आपके साथ ऐसा होगा, सवाल ये है कि वो व्यक्ति पहले था कि वचन पहले था? वचन पहले था, तो वचन पे विश्वास कीजिए। उस व्यक्ति पे क्यों विश्वास कर रहे हैं आप? वो बाद में आया, वचन पहले था। प्रेज गॉड। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। आदि में लोगोस था। आदि में परमेश्वर का लिखित वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। प्रेज गॉड। ओके, तो कुछ चीजों को मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि परमेश्वर के वचन की सर्वोच्चता का मतलब क्या है। परमेश्वर के वचन की सर्वोच्चता का मतलब क्या है, और मैं आपको बताने वाला हूं उसका मतलब क्या है। सबसे पहला, गॉड्स वर्ड इज फर्स्ट एंड फाइनल। परमेश्वर का वचन पहला है और अंतिम है। वो उसका मतलब है परमेश्वर का वचन सर्वोच्च है, मतलब परमेश्वर का वचन पहला है क्योंकि आदि में कोई नहीं था, आदि में वचन था। तो वचन जो बोलेगा वो अंतिम है, क्योंकि आदि में आप नहीं थे, आदि में मैं नहीं था, आदि में हमारे पड़ोसी नहीं थे, आदि में कोई व्यक्ति नहीं था। आदि में परमेश्वर का वचन था, और क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला है, परमेश्वर का वचन अंतिम है। सोचिए, एक ग्रुप में आप कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, ओके, और सब वहां पर बैठे हैं, पूरा परिवार वहां पे बैठा है, पिताजी भी वहां पे बैठे हैं और पूरे परिवार में डिस्कशन हो रहा है और सब अपनी अपनी बातों को बोलते हैं। उसके बाद पिताजी खड़े होकर बोलते हैं कि ये ऐसा होगा, तो पिताजी ने एक बार बोल दिया तो बात खत्म हो गई। पिताजी ने बोल दिया तो खत्म हो गया। वैसा है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन फाइनल है। प्रेज को, एक बार परमेश्वर का वचन कुछ बोल देता है फिर डिस्कशन नहीं है, क्योंकि आदि में आप नहीं थे, आदि में मैं नहीं था, आदि में परमेश्वर का वचन था। और क्योंकि आदि में परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का वचन पहला है, और परमेश्वर के वचन में अगर कुछ बोल दिया तो वो अंतिम है, डिस्कशन उधर ही खत्म हो गया। इसीलिए देखिए, बहुत लोगों का विश्वास काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ बोलने के बाद भी वो डिस्कस करते जा रहे हैं कि क्या करना है। अरे, परमेश्वर के वचन ने बोल दिया और फिर भी आप डिस्कस कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सर्वोच्च नहीं है। परमेश्वर के वचन को आपने अपने जीवन में सर्वोच्च नहीं बनाया है, इसीलिए आपका विश्वास काम नहीं कर रहा है। विश्वास की बुनियाद परमेश्वर का वचन है। आदि में क्या था? परमेश्वर का वचन। और क्योंकि आदि में परमेश्वर का वचन था, इसलिए परमेश्वर का वचन पहला है और परमेश्वर का वचन अंतिम। अगर वचन ने कुछ बोल दिया, खत्म, बात वहीं पर खत्म हो गई। वो है परमेश्वर के वचन की सर्वोच्च। अगर परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आए हैं, तो क्या चीज को लेकर आप डिस्कस कर रहे हैं? बंदर से आए हैं, घोड़े से आए हैं? परमेश्वर का वचन पहला था। वो साइंटिस्ट पहले नहीं था, परमेश्वर का वचन पहले था। वचन ने कहा कि हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। अगर परमेश्वर के वचन ने कह दिया तो खत्म हो गया बात। प्रेज गॉड। वो है विश्वास की वचन ने कह दिया, क्योंकि विश्वास की बुनियाद परमेश्वर का वचन है। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। जब तक हमारा आदर
परमेश्वर के वचन के प्रति मजबूत नहीं होता, मेरा और आपका विश्वास काम नहीं कर सकता। इट कांट। इसलिए परमेश्वर का वचन पहला है और परमेश्वर का वचन अंतिम है, इट्स फाइनल। ओके, पॉइंट नंबर 2, God's word created all things. Therefore, God's word is above all creation. बनाने वाला हमेशा बनावटी चीजों के ऊपर है। Praise God. सृष्टिकर्ता हमेशा सृष्टि के ऊपर है। सृष्टिकर्ता कभी भी सृष्टि के नीचे नहीं होगा। अगर मैं कुछ बनाता हूं तो ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर हूं, क्योंकि मैंने उसे बनाया है। Praise God. परमेश्वर के वचन ने सब कुछ बनाया है, इसीलिए परमेश्वर का वचन सारी सृष्टि के ऊपर है। कोई भी सृष्टि बोल नहीं सकता कि देखो हमें लगता है ऐसा है। आप नहीं थे आदि में, परमेश्वर का वचन आदि में था, और क्योंकि परमेश्वर का वचन आदि में था, परमेश्वर का वचन पहला है, परमेश्वर का वचन अंतिम है, इसलिए परमेश्वर का वचन सर्वोच्च है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन के ऊपर हम चढ़ने का कोशिश न करें, क्योंकि आदि में परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का वचन सर्वोच्च है, और परमेश्वर के वचन ने सारी वस्तुओं को बनाया है, इसीलिए परमेश्वर का वचन सारी सृष्टि के ऊपर है। प्रेज गॉड। कुछ लोग चांद के पीछे चल रहे हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं। एक विश्वासी को नहीं करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास। एस्ट्रोलॉजी पर या हाथ पढ़ने के पास अगर सब जाते हैं, वो श्रापित है वो व्यक्ति जो ऐसे चीजों को करता है। प्रेज गॉड। या किसी बाबा के पास जाके पूछता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, या हाथ को दिखा के बोलता है कि कहाँ जा रही हैं, पैसा देगा तो सब अच्छा जा रहा है, या फिर चांद तारों को देखकर बताने बोल, ये सब एक विश्वासी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ने सारी चीजों को बनाया है, इसलिए परमेश्वर का वचन सारी सृष्टि के ऊपर है। विश्वासी ऐसी चीजों को कर सकते हैं जिनके कारण उनके जीवनों में श्राप आ जाता है, जैसा है मूर्ति पूजा। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन सब चीजों के ऊपर है, परमेश्वर के वचन ने सब चीजों को बनाया है, इसलिए परमेश्वर का वचन सारी सृष्टि के ऊपर है। प्रेज गॉड। इसीलिए वचन सर्वोच्च है। विश्वास में अगर आप चलना चाहते हैं, वचन सर्वोच्च है। Praise God. Okay. So God's word created all things. Therefore, God's word is above all creation. परमेश्वर के वचन ने सब कुछ बनाया है, इसलिए परमेश्वर का वचन सब सृष्टि के ऊपर है। इस वचन को देखिए, यूहन्ना 1 उसके 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ओके, वर्स नंबर 2, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही मतलब कौन? वचन। वचन आदि में परमेश्वर के साथ था। वर्स नंबर 3, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा मतलब वचन के द्वारा, लोगोस, परमेश्वर के लिखित वचन, सब कुछ उसी के द्वारा, वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मतलब जो कुछ दिखने में आता है वो परमेश्वर के वचन ने बनाया है, और अगर परमेश्वर के वचन ने वो चीज को बनाया है तो सब सृष्टि के ऊपर परमेश्वर का वचन है। आप कभी भी किसी भी सृष्टि को परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं बैठा सकते। प्रेज गॉड, यू कांट डू इट। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम विश्वास में चल नहीं पाएंगे। विश्वास में चलने के लिए परमेश्वर का वचन सर्वोच्च होना बहुत जरूरी है। इट मस्ट बी टॉप। प्रेज गॉड। आप क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये लोग क्या समझ रहे हैं, आप कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन सर्वोच्च परमेश्वर का वचन, वचन ने कह दिया तो खत्म हो गया बात। क्योंकि सारी चीजों को परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रेज गॉड। मतलब जो कुछ दिखने में आता है दुनिया में, जो कुछ है जो परमेश्वर ने बनाया, पर वचन के द्वारा बनाया, क्योंकि वचन के द्वारा बनाया, वचन उनके ऊपर है। प्रेज गॉड। ओके, एक और वचन देखिए, इब्रानी 11 उसका 3, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हाउ ब्यूटीफुल।
यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। अगर परमेश्वर ने अपनी सृष्टि की रचना शब्दों से की, तो आप अगर परमेश्वर के आप जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें तो आपकी सृष्टि का पूरा नक्शा बदल जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा, जितने लोग कलीसिया में हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम हुआ है कलीसिया में, आप जानते हैं कि पास्टर आशीष हमेशा वचन को बोलो, वचन को बोलो, वचन को बोलो, वचन को बोलो। ये आत्मिक सिद्धांत है। शारीरिक सिद्धांत बोलेगा कि नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता। आत्मिक सिद्धांत सब कुछ शब्दों से होता है। प्रेज गॉड। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई, और क्योंकि परमेश्वर के वचन से सारी सृष्टि को बनाया गया, इसलिए परमेश्वर का वचन सारी सृष्टि के ऊपर है। ये मत विश्वास कीजिए कि चांद क्या बोल रहा है, तारे क्या बोल रहे हैं, जमीन क्या बोल रहा है। ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने सारी सृष्टि को बनाया है, इसीलिए वचन सारी सृष्टि के ऊपर है। एक पौधे को मौका मत दीजिए अपने जीवन को चलाने का, मौसम को मौका मत दीजिए अपने जीवन को चलाने का। प्रेज गॉड। ये सबको वचन ने बनाया है, वचन इसके ऊपर है। इस किताब, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। अपने जीवन में सर्वोच्च परमेश्वर के वचन को रखिए, क्योंकि आधी में कौन था? प्रेज गॉड, मौसम था। आधी में परमेश्वर का वचन था। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर का वचन सर्वोच्च है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है गॉड्स वर्ड इज अबव साइंस। परमेश्वर का वचन विज्ञान के ऊपर है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का वचन विज्ञान के ऊपर है। अभी विज्ञान जो है बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, साइंस। प्रेज़ गॉड। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर के वचन से ज्यादा साइंस पर विश्वास करते हैं। और साइंस का सरल मतलब है जानना, टू नो। साइंस जो शब्द है, साइंस या विज्ञान, उसका मतलब है जानना, टू नो। और साइंस का मतलब है कुछ चीज को आप तभी विश्वास करेंगे जब आप उसको देख सकते हैं, या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तभी आप उस पर विश्वास करेंगे। और कुछ विश्वासी हैं वो तभी क्योंकि वो साइंस पे इतना विश्वास करते हैं कि वो तभी कुछ चीजों पर विश्वास करेंगे जब उनको समझ में आता है, जब उनको दिखता है, जब उसको वो समझ पाएंगे, तभी वो विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड। और साइंस गलत नहीं है, साइंस लेकिन पहले नहीं था, परमेश्वर का वचन पहले था। अगर आप साइंस को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि हम मंदिर से आए हैं, ये संसार अचानक फूटा और अचानक आ गया। ये प्रॉब्लम है अगर साइंस को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखें। साइंस को, जो अच्छी बात है साइंस, लेकिन साइंस को आप परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं रख सकते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि साइंस इज अ डिस्कवरी। विज्ञान एक खोज है। जो लोग खोजते रहते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जर्वेशन का, वो देखकर, एक्सपेरिमेंट करके वो विश्वास करना चाहते हैं। लेकिन मनुष्य इतना सीमित है, प्रेज गॉड, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि हम जो देखते हैं, हमको जो समझ में आता है, वही हम विश्वास करते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि हम बंदर से आए, उनसे अगर आप पूछेंगे, जो साइंस की बहुत वाहवाह करते हैं कि हम बंदर से आए, उसको पूछे कि कैसे आपको पता? क्योंकि साइंस को विश्वास करने के लिए आपको देखना होगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। लेकिन जब मनुष्य की शुरुआत हुई तब आप तो वहां पर थे नहीं, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि साइंस इसको अप्रूव करता है? फिर वो बोलते हैं नहीं, करोड़ों साल पहले। अरे करोड़ों साल पहले तो आपने देखा कैसे उसको? दैट्स नॉट साइंस। किसने कहा कि पूरा यूनिवर्स एक अचानक से फूटा? क्यों, आप थे क्या वहां पे? कैसे आप बोल सकते हैं कि पूरा यूनिवर्स फूटा? नहीं, हजारों करोड़ों साल पहले, करोड़ों साल पहले आप थे क्या वहां पे? ओके, तो मेरा बोलने का मतलब है कि आई वांट टू टेल यू कि साइंस अच्छी बात है, क्योंकि साइंस खोजता है। प्रेज गॉड। लेकिन साइंस परमेश्वर के वचन के नीचे होना चाहिए। कभी भी साइंस को अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर कर दें तो साइंस पूरा बेवकूफी की बातों को लेकर आएगा साइंस। प्रेज गॉड। सो गॉड्स वर्ड इज अबव साइंस।
परमेश्वर का वचन विज्ञान से ऊपर है। प्रेज गॉड। विज्ञान नीचे है, साइंस इज डाउन। आदि में विज्ञान नहीं था, आदि में परमेश्वर का वचन था। आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग, ओके। इस वचन को देखिए, थोमा, यूहन्ना 20 इसके 24 में लिखा है, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। वर्स 25। और जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब थोमा ने कहा, जब तक मैं उसके मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, साइंस, जब तक मैं देख न लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दैट साइंस। जब तक मैं कीलों के छेद को देख न लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। दिस इज साइंस। साइंस क्या? और साइंस देखिए, साइंस बुरा नहीं है, लेकिन साइंस को हमें परमेश्वर के वचन के नीचे रखना है, वचन के ऊपर नहीं। प्रेज गॉड। बिकॉज आदि में परमेश्वर का वचन था, आदि में साइंस नहीं था, आदि में परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। और यहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहा है, मैं तभी विश्वास करूंगा जब मैं कुछ चीजों को देखूंगा, जब मैं कुछ चीजों को छूऊंगा, जब मैं कुछ चीजों को अपना हाथ रखूंगा, तभी मैं विश्वास करूंगा। और उस विश्वास से आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि साइंस, ऐसा मौका मत दीजिए कि साइंस आपके विश्वास को सीमित करें। प्रेज गॉड। डोंट लेट साइंस लिमिट यू। गॉड इज अबव साइंस। परमेश्वर विज्ञान के ऊपर है। विज्ञान को आपको कम मत करने दीजिए, विज्ञान आपको सीमित ना करें। प्रेज गॉड। विज्ञान को परमेश्वर के ऊपर मत रखिए, विज्ञान को परमेश्वर के वचन के नीचे लाइए। विज्ञान सर्वोच्च नहीं है, साइंस इज नॉट सुप्रीम, गॉड इज सुप्रीम। Praise God. God is supreme. His word is supreme. Glory to God. Okay? देखिए वापस, ये वचन को कभी मत भूलिए। यूहन्ना 1 उसका 1, आदि में वचन था, साइंस नहीं था। आदि में सृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं था। आदि में वचन था। अगर वचन था शुरुआत में, तो वचन मेरे जीवन का सब। मेरे पास ऐसा कुछ है, ओ ग्लोरी टू गॉड, मेरे पास ऐसा कुछ है जो शुरुआत में था। मैं गलत हो ही नहीं सकता। आर यू सीरियस? मेरे पास ऐसा कुछ है जो कोई भी इंसान आने से पहले, साइंस आने से पहले, कुछ भी आने से पहले, मेरे पास ऐसा कुछ है जो सबसे पहले था। क्या जीवन होगा मेरा? मैं गलत हो ही नहीं सकता। आई कैन नॉट बी रॉन्ग। मेरे पास कुछ है। इसमें घुस जाइए, यू गेट इनटू दिस। हमारे पास ऐसा कुछ है जो शुरुआत से था। ग्लोरी टू गॉड। हमारे पास परमेश्वर का वचन है। तो आपके दोस्त लोग आके बोल रहे, अरे साइंस ने बोला हम घोड़े से आए हैं, साइंस ने बताया हम घोड़े से आए हैं। आदि में साइंस नहीं था, आदि में वचन था। प्रेज गॉड। साइंस को वचन के ऊपर नहीं, साइंस को वचन के नीचे। अभी इस वचन को देखिए, I believe there's something beautiful about science. रोमी 1 उसके 20 में लिखा है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण, क्योंकि परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। I love this verse. This is so powerful. क्योंकि उसके अनदेखे गुण, परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के जो अनदेखे गुण हैं, जैसे उसका सनातन सामर्थ और उसका परमेश्वरत्व, अनदेखे गुण, परमेश्वर का सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय में उसके कामों में छुपाई गई हैं। मतलब परमेश्वर के गुण परमेश्वर के कामों में छिपाई गई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपसे कहा सोलर सिस्टम के बारे में, क्योंकि सोलर सिस्टम परमेश्वर ने बनाया है, जहां पर सूरज बीच में है और इतने ग्रह जो हैं, प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स, वो सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं, जो यीशु मसीह को दर्शाते हैं। क्योंकि इसमें लिखा है परमेश्वर के अनदेखे गुण उसके कामों में छुपे हुए हैं। प्रेज गॉड। यहाँ पर साइंस आता है। साइंस यहाँ पे क्यों आता है? क्योंकि एक बार साइंस परमेश्वर के वचन को देखता है कि देखो वचन में ये लिखा है,
और एक बार साइंस के पास लक्ष्य है कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, साइंस हमें बता सकता है कि परमेश्वर की सृष्टि कितनी खूबसूरत है अगर साइंस को परमेश्वर के वचन के नीचे रखा जाए। Praise God. But see, science will reveal to you how beautiful the creation of God is if you place science below God's word. Praise God. Amen. अगर साइंस परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर को बाहर ना करें, साइंस में इतना दम नहीं है। प्रेज गॉड। साइंस अगर परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर की अधीनता में चले, साइंस हमें बता सकता है कि परमेश्वर की सृष्टि कितनी खूबसूरत है। ग्लोरी टू गॉड। देखिए, परमेश्वर की मानसिकता रखकर जब आप सोलर सिस्टम को देखते हैं तो आप सोलर सिस्टम को देख के आपको लगता है ये तो पूरा यीशु के बारे में है। ग्लोरी टू गॉड। साइंस के द्वारा हमें पता चला कि प्लैनेट्स ऐसे घूम रहे हैं सूरज के चारों ओर। क्या चीज को बता? परमेश्वर के अनदेखे गुण को प्रकट कर रहा है। तो साइंस परमेश्वर के ऊपर चढ़ने का कोशिश न करें, साइंस परमेश्वर के नीचे चले, साइंस परमेश्वर के साथ चले। ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि साइंस हमें उन अनदेखे गुण को, प्रेज गॉड, साइंस खोलकर बताएगा कि परमेश्वर कितना। इनफैक्ट मैं मानता हूं, देखिए शैतान ने साइंस को मतलब पूरा कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन वो दिन खत्म हो रहे हैं। हमारे सही लोग, विश्वासी साइंटिस्ट आ रहे हैं, विश्वासी रिसर्चर्स आ रहे हैं, प्रेज गॉड, बाय द पावर ऑफ गॉड स्पिरिट। और वो क्या करेंगे? वो साइंस को परमेश्वर के खिलाफ नहीं, देखिए शैतान का काम है साइंस को परमेश्वर के खिलाफ लगाया है, लेकिन हमारे लोग वहां पर आ रहे हैं जो साइंस को उसका सही जगह देंगे, जो परमेश्वर के नीचे है। और वो साइंस हमें परमेश्वर और उसके सृष्टि की खूबसूरता बताएगी। प्रेज गॉड। और वो साइंस हमें यीशु के प्रति और हमें प्रेम उजागर करेगी हमारे अंदर। प्रेज गॉड। आमीन। तो परमेश्वर के वचन को सर्वोच्च रखिए, साइंस को नहीं। प्रेज गॉड। जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, इसीलिए उनका कंक्लूजन हमेशा बदलते रहता है। प्रेज गॉड। क्यों कंक्लूजन बदलना? कंक्लूजन देख लीजिए, वचन में कंक्लूजन है, कंक्लूजन को आगे रखिए। प्रेज गॉड। कंक्लूजन को आगे रखिए, वचन कंक्लूजन है, कंक्लूजन को आगे रखिए और उस कंक्लूजन की तरफ जाते जाते डिस्कवरी कीजिए और मानव जाति को बताइए कि यीशु कितना सुंदर है, उसकी सृष्टि कितनी अद्भुत है, और सब मिलकर यीशु की आराधना करेंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व उसके कामों में छुपी हुई है। प्रेज गॉड। साइंस परमेश्वर के साथ चलेगी इन अंतिम दिनों में। ग्लोरी टू गॉड। ओके, नाउ नंबर 4, God's word is above man, all men and all man-made institutions. परमेश्वर का वचन मनुष्य, सभी मनुष्यों और सभी मानव निर्मित संस्थाओं के ऊपर है। प्रेज गॉड। किसी ने कुछ बोला, सवाल है वो थे क्या आदि में, कि परमेश्वर का वचन था आदि में? कौन था शुरुआत में? परमेश्वर का वचन। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, कितने लोग बोले, कितनी बड़ी संस्थाएं बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर का वचन पहला है। प्रेज। अगर आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोल रहे हैं, वो कोई भी मनुष्य हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, कितना भी बड़ा प्रोफेशनल हो, उसके ओपिनियंस हो, कंक्लूजन्स हो, एनालिसिस हो, उसके रिसर्च हो, अगर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। प्रेज गॉड। वो मानसिकता होनी चाहिए हमारे अंदर। कोई कोरोना के समय में था मानसिकता, जब ये हमने सुना, प्रेज गॉड, हमने कहा झूठ है ये चीज। परमेश्वर के वचन, आदि में परमेश्वर का वचन है। ग्लोरी टू गॉड। गॉड्स वर्ड इज अबव मैन, ऑल मैन, ऑल मैन मेड इंस्टीट्यूशंस। परमेश्वर का वचन मनुष्य, सभी मनुष्य और सभी मानव निर्मित संस्थाओं के ऊपर है। प्रेज गॉड। फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, वो क्या सोचता है, उसके क्या निष्कर्ष हैं, उसके क्या राय हैं, कितने मनुष्य बोल रहे हैं, कितनी बड़ी कॉलेज या संस्था बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हैं। आदि में आप नहीं थे, आदि में संस्थाएं नहीं थी, आदि में कोई पार्टी नहीं था, आदि में परमेश्वर का वचन था। इसीलिए वचन पहला है, वचन अंतिम है। हमारे पास परमेश्वर का वचन है। ओ ग्लोरी टू गॉड। आप इससे प्रेम कीजिए, ये आपका जीवन है, इट इज योर लाइफ।
प्रेज गॉड। घुस जाइए इसमें और इस समुद्र से कभी निकलिए मत। प्रेज गॉड। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी करना चाहते हैं, आप इस वचन के समुद्र में ऐसा घुस जाइए कि आपके पार्टनर को इस समुद्र में आना पड़ेगा आपको ढूंढने के लिए। प्रेज गॉड। और कोई पार्टनर चाहिए ही नहीं आपको। आमीन। परमेश्वर का वचन सभी मनुष्य और सभी मानव निर्मित संस्थाओं से ऊपर है। ग्लोरी टू गॉड। वापस इस वचन को देखिए, यूहन्ना 1 उसका 1। आदि में वचन था। कौन था आदि में? मनुष्य थे, बहुत से मनुष्य थे। कौन सी संस्था? कोई नहीं था। आदि में वचन था। आप वचन को छोड़ के किसी इंसान पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आप वचन को छोड़ के इतने सारे लोगों के ऊपर कैसे विश्वास? वचन आदि में था। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या संस्थाएं बोल रही हैं, वचन आदि में था। प्रेज गॉड। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, रोमी 3 उसका 4। उसमें लिखा है कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। जैसे लिखा है, जिससे तू अपने बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। देखिए परमेश्वर का वचन सच्चा है। प्रेज गॉड। हमें समझना है कि झूठ क्या है, व्हाट इज अ लाई। बहुत विश्वासी जानते नहीं है कि झूठ क्या है। झूठ, इसके विरुद्ध में कोई भी अगर कुछ बोलता है, इसके परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कोई भी अगर कुछ बोलता है, कितना भी बड़ा वो व्यक्ति है, कितनी भी बड़ी संस्था है, इसके विरुद्ध में अगर कोई कुछ बोलता है, वो व्यक्ति झूठा है। परमेश्वर सच्चा है बॉस। परमेश्वर सत्य है, उसका वचन सत्य है। और ये पहले था। वो अंकल नहीं थे पहले, परमेश्वर का वचन था पहले। प्रेज गॉड। वो वकील नहीं था पहले, वो डॉक्टर नहीं था पहले, परमेश्वर का वो प्रधानमंत्री नहीं था पहले, परमेश्वर का वचन पहले है, इसलिए वचन उनके ऊपर है। प्रेज। अगर परमेश्वर ने हाँ कह दिया तो कौन नहीं बोल सकता है? अगर परमेश्वर ने नहीं बोल दिया तो कौन उसको हाँ कर सकता है? प्रेज गॉड। ओके ना। यिर्मयाह 17 उसके 5 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मतलब वो वचन को साइड में रख के वो इंसान पर भरोसा करता है, वो संस्थाओं पर भरोसा करता है, वो लोगों पर भरोसा करता है। परमेश्वर ने कहा ऐसा व्यक्ति जो मेरे वचन को साइड में रख के दूसरे लोगों पर भरोसा करता है, वो व्यक्ति श्रापित है। क्योंकि उसने उस बात पर विश्वास नहीं किया जो शुरुआत से है। उसने एक इंसान पर भरोसा किया जो एक सांस के समान है, आज है कल निकल जाएगा। और जो चीज आदि में था उस पर भरोसा नहीं किया। परमेश्वर ने कहा कि वो व्यक्ति श्रापित है। प्रेज गॉड। और क्यों मैं आपको ये बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए, आदि में वचन था, इसीलिए वचन सब मनुष्य और मनुष्य के बनाए हुई संस्थाओं के ऊपर है। मनुष्य कुछ भी बोल सकता है, बहुत से मनुष्य कुछ भी बोल सकते हैं, संस्थाएं बहुत कुछ बोल सकती हैं, लेकिन मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन पर है। ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि वचन पहला है, वर्ड इज फर्स्ट। वचन सर्वोच्च है मेरे जीवन में। प्रेज गॉड। ओके नाउ, यूहन्ना 8 उसके 44 में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। शैतान तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वो झूठ बोलता है। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। झूठ क्या है? व्हाट इज लाई? आप जानते हैं झूठ क्या है? झूठ कोई भी वचन के विरुद्ध में अगर बातें करता है, वचन के खिलाफ, वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो झूठ बोल रहा है। प्रेज गॉड। वचन के विरुद्ध में बातें करना, वचन के खिलाफ बातें करना, वचन के ऊपर चढ़ के बातें करना, ये सब झूठ है। इट इज लाइंग। किसी ने कहा, एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा कि हम बंदर से आए। बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा तो तुम बंदर से आ गए। बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है, 5 पीएचडी है उसके पास, तो 5 पीएचडी है तो जो वो बोल रहा है सच हो गया? नहीं। आदि में कौन था? वो साइंटिस्ट था कि परमेश्वर का वचन था? कौन था आदि में?
रिसेंटली एक बहुत कुछ सालों पहले एक पास्टर ने आकर, एक पास्टर सोचिए, एक पास्टर ने आकर के कहा कि अभी पुरुष और पुरुष शादी कर सकते हैं। पास्टर बोल रहा है पुरुष और पुरुष शादी कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं। अभी सवाल ये है कि आदि में आप थे कि आदि में परमेश्वर का वचन था? और परमेश्वर के वचन के अनुसार पुरुष पुरुष शादी करना श्राप है और वो दुष्टात्माओं को आजाद करता है। अभी बहुत से विश्वासी हैं, वो बोलेंगे पास्टर ने बोला तो हम विश्वास कर, नहीं, पास्टर आदि में नहीं था, वो व्यक्ति आदि में नहीं था, परमेश्वर का वचन आदि में था। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। तो क्या है झूठ? झूठ कोई भी ऐसी बात या दर्शन या आवाज या सपना जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, वो झूठ है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। प्रेज गॉड। ओके, फाइनली God's word is above your five physical senses and your mind. परमेश्वर का वचन आपकी 5 भौतिक इंद्रियों और आपके दिमाग के ऊपर है। प्रेज गॉड। आपकी 5 भौतिक इंद्रियों, देखना, सुनना, चखना, सूंघना, आप उसको आप जो सेंस ऑफ टेस्ट है, स्मेल है, देखना है, सुनना है, टचिंग है, आपकी जो 5 भौतिक इंद्रियां हैं और आपका जो दिमाग है, वो सब चीजों के ऊपर है परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड, आमेन। शुरुआत में हमारी भौतिक इंद्रियां नहीं थी। अगर देखूंगा तो ही विश्वास करूंगा, अगर सुनूंगा तो ही विश्वास करूंगा, अगर समझ में आएगा तो ही विश्वास करूंगा, अगर लॉजिक एक विश्वासी भाई के साथ मैं बात कर रहा था, वो नहीं है अभी कलीसिया में, बोल रहे थे कि ये लॉजिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये रैशनल नहीं है। रैशनल मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट? परमेश्वर का वचन आपको समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर का वचन आपको सेंस नहीं बना रहा है, इसलिए आप विश्वास नहीं करेंगे। क्या था पहले? आपका मन था पहले आदि में, आपकी ज्ञान इंद्रिया थी आदि में। आदि में क्या था? आप थे कि परमेश्वर का वचन था। प्रेज, परमेश्वर का वचन था, और क्योंकि परमेश्वर का वचन आदि में था तो उस पर विश्वास कर लीजिए। प्रेज गॉड। डोंट रिड्यूस द वर्ड डाउन टू योर सेंसेस, डोंट रिड्यूस द वर्ड डाउन टू योर माइंड। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन आपके 5 भौतिक इंद्रियों और आपके दिमाग के ऊपर है। प्रेज गॉड। वचन को नीचे लाने की कोशिश मत कीजिए, नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं छूंगा नहीं, मैं जब तक छूंगा नहीं विश्वास नहीं करूंगा, जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। नहीं, आप आदि में नहीं थे, परमेश्वर का वचन आदि में था। ओके, इस वचन को देखिए, रोमी 4 उसके 17 में लिखा है, जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, और उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। परमेश्वर एक व्यक्ति के पास आता है जिसका नाम है इब्राहिम, और प्रभु उसको बोलता है कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। उसके पास एक बच्चा नहीं है, सोचिए, उसके पास एक बच्चा नहीं है, उसको आके प्रभु बोल रहा है कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। इट साउंड्स सो इम्पॉसिबल। उसके मन को ये बात समझ में नहीं आ रहा है, उसके ज्ञान इंद्रियों को समझ में नहीं आ रहा है। वो सोच रहा है कि परमेश्वर मुझसे ऐसा, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में परमेश्वर आपसे बात करेगा, ऐसे बात को करेगा जो आपके मन के ऊपर है, ऐसे चीजों को बोलेगा जो आपके ज्ञान इंद्रियों के ऊपर है। तो आप ये मत बोलिए कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो मैं विश्वास नहीं करूंगा, मेरे ज्ञान इंद्रियों को ये समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं विश्वास नहीं करूंगा। और इब्राहिम ने वो करने का कोशिश किया। प्रेज गॉड, आमेन। लेकिन आदि में कौन था? आदि में विज्ञान था, आदि में आपकी ज्ञान इंद्रिया थी, आदि में आपका मन था। हम तो अभी भी आए हैं, वचन शुरुआत से है। क्या हम वचन को अपने ज्ञान इंद्रियों के नीचे कर दें? क्या वचन को हम अपने मन के नीचे कर दें? प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नाउ इज माय लास्ट पॉइंट, व्हाई डू यू बिलीव द वर्ड? आप वचन पर विश्वास क्यों करते हैं? आपके 5 इंद्रियों को समझ में आता है इसके लिए? क्या आपके मन को आप समझ पाते हैं इसलिए? कि क्या इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है? इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के वचन पर इसीलिए विश्वास करता हूं क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। दैट्स ऑल।
भले मेरे ज्ञान इंद्रियों को समझ में नहीं आ रहा है, भले मेरे मन को वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसीलिए विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि मेरे ज्ञान इंद्रियों को अच्छा लग रहा है या मन को समझ में आ रहा है। नहीं, मैं इसीलिए विश्वास करता हूं क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। ग्लोरी टू गॉड। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके ज्ञान इंद्रियों को समझ में नहीं आएगा, जो आपके मन को समझ में नहीं आएगा, लेकिन सवाल पूछ के देखिए कि आदि में कौन था? हु वाज इन द फर्स्ट? मैं इसीलिए विश्वास करता हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन है। भले ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पहले विश्वास करूंगा फिर समझूंगा। समझ के विश्वास नहीं करूंगा, पहले विश्वास करूंगा फिर समझूंगा। देखकर विश्वास नहीं करूंगा, पहले विश्वास करूंगा फिर देखूंगा। प्रेज गॉड। ये इसका मतलब है कि आपने अपने ज्ञान इंद्रियों को ऊपर नहीं किया है, अपने मन को ऊपर नहीं किया है, वचन को ऊपर किया है, वचन पर विश्वास किया है क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। अब आपकी ज्ञान इंद्रियां समझने लगेंगी, अब आपका मन समझने लगेगा। क्यों? क्योंकि आदि में परमेश्वर का वचन था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। प्रेज गॉड। आदि में परमेश्वर का वचन था। वचन को हमेशा ऊपर रखिए। अगर आप विश्वास में चलना चाहते हैं, आई वांट टू एनकरेज यू, वचन को ऊपर रखिए। प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे मन में ये रैशनल लग रहा है, प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है मेरे, लेकिन आदि में कौन था? वो सिद्ध विज्ञानी, परमेश्वर का वचन आदि में था। प्रभु क्योंकि ये आपका वचन है, मैं आग बंद करके इसको विश्वास करता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन सर्वोच्च है। ग्लोरी टू, इट इज सुप्रीम। आपका विश्वास जीवन कितना अच्छे से बढ़ जाएगा। प्रेज गॉड, थैंक यू। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। आपका वचन हमारे जीवनों में सर्वोच्च है। इट इज सुप्रीम। अगर परमेश्वर ने कह दिया, बात खत्म हो गई। यीशु के नाम से आमेन। आमेन। प्रेज गॉड, थैंक यू।